प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कई गाड़ियों को फूका। हिंसा के बाद उदयपुर में जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144। उदयपुर में हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। हालात को काबू में करने के लिए अफवाहों से बचने के लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। उदयपुर हिंसा के बीच पुलिस का एक्शन। माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उदयपुर के एसपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेताया और कहा, अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। हमने सख्त ये मैसेज दिया है कि कहीं पर भी कोई अगर बदमाशी करता है या माहौल को ख़राब करने करता है या लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश करता है, हमने मैसेज क्लियर कर दिया है कि हम इसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उदयपुर हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। हिंसा और तोड़फोड़ मामले में अब तक 3 जगह अलग अलग एफआईआर दर्ज। एहतियातन आज स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। महाराष्ट्र के नासिक में 2 समुदायों के बीच हुआ बवाल। बंद को लेकर 2 समुदायों में विवाद के बाद पथराव हुआ। दोनों तरफ से पथराव के दौरान कई लोग हुए जख्मी। पथराव के बाद इलाके में तनाव। भारी फोर्स की तैनाती हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ बुलाया गया था बंद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में हुआ तनाव। बच्चों पर डीजे का बॉक्स गिरने से हुआ था हादसा। बच्चों के जख्मी होने के बाद 2 गुटों में हुआ संघर्ष। 2 पक्षों में एक डीजे को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। अभी शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पे कोई भी हताहत की चोट किसी को नहीं लगी हुई और आप जैसा देख सकते हैं शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है और इसमें जांच की जा रही है। इस चीज को लेकर विवाद था। जांच के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजीकर अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की सीबीआई जांच जारी है। घटना वाली रात अस्पताल में दिखा आरोपी। रात 11 बजे और 3:50 के बीच अस्पताल में दिखा। कोलकाता पुलिस ने डिलीवरी बॉय का भी दर्ज किया है बयान। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता और उसके दोस्तों ने मंगवाया था खाना। आरोपी संजय राय के मोबाइल की डिटेल्स को भी खंगाल रही है पुलिस। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का दावा। कहा, आरजीकर अस्पताल में हुई घटना को लेकर आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। ममता सरकार इस फैसले को बीजेपी ने बताया तालिबानी फतवा। मतलब है तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर, तानाशाही मुझे चाहिए और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड दिखाते हुए एक तालिबानी फतवा जारी हुआ है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, जो डॉक्टर्स ने डाला है कि 43 डॉक्टर्स जो आवाज उठा रहे थे बंगाल की बेटी के लिए, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। आईएमए के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। अगले 24 घंटे तक बंद रहेंगी सभी सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों की एक सूची तैयार की, जिसमें अस्पतालों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए नीति बनाना, डॉक्टर की सुरक्षा समेत कई मांगे रखी गई हैं। पत्र लिखकर सीसीटीवी की निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की भी मांग की गई। कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई का एक्शन थे। सीबीआई ने आरजे के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को लिया हिरासत में। सीबीआई की टीम ने सड़क से पीछा कर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पकड़ा। पूछताछ जारी। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की टीम ने बढ़ाया अपनी जांच का दायरा। अस्पताल के सुरक्षा गार्डों के बयान भी दर्ज कर रही है सीबीआई। वारदात वाली रात हॉस्पिटल में तैनात थे ये गार्ड। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों से खबर। सीबीआई ने 30 लोगों की लिस्ट की है तैयार। सीबीआई की इस लिस्ट में मृतक के कुछ दोस्त भी शामिल। ये वो दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने सीबीआई को दिए हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टरों की टीम ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। आरजीकर अस्पताल में गड़बड़ी का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने गवर्नर से सुरक्षा की मांग की। कोलकाता कांड पर जोरदार सियासत। बीजेपी ने ममता सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने बताया साजिश। प्रदर्शन के दौरान सुकांता मजूमदार को पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश के पीएम यूनुस ने किया फोन। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। मोदी ने हिंदू सुरक्षा पर जताई चिंता। यूनुस ने सुरक्षा का दिया भरोसा। बांग्लादेश के पीएम यूनुस से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, यूनुस ने सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दिया भरोसा। मौजूदा हालात पर हुई बातचीत। स्थिर बांग्लादेश के लिए भारत करेगा समर्थन। कोलकाता की घटना के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर भी हड़ताल पर। घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बिहार की राजधानी पटना का दानापुर एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दानापुर में सीतामढ़ी के गैंगस्टर रामजी राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर पर हत्या, अपहरण समेत कई मामले दर्ज थे। यूपी के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास हादसा हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रेल हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। आईबी और यूपी पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। मदद के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर्स भी। राहत और बचाव का काम जारी। कानपुर में हुए रेल हादसे पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का ट्वीट। लिखा, ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराया इंजन। देर रात 2:30 बजे के करीब हुआ था हादसा। कानपुर में रेल हादसा। जांच अधिकारियों को ट्रेन के पास मिला एक टुकड़ा। टुकड़े की जांच लगातार जारी।
दिल्ली में आज बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन के मंत्री भी होंगे शामिल। शिक्षक भर्ती पर आए नए फैसले का यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया स्वागत और कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में योग्य कदम। केंद्र सरकार ने देश के सभी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर कर दिया है। जिन विभागों में नियुक्तियां की गई हैं उनमें रक्षा, वित्त, कोयला और अल्पसंख्यक विभाग शामिल हैं। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। 3 विधायकों के साथ पहुंचे दिल्ली। सूत्रों से खबर, बीजेपी के बड़े नेताओं से करेंगे चंपई सोरेन मुलाकात। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा का झारखंड सरकार पर बड़ा हमला। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार 5 सालों में अगर कोई काम हुआ तो वो सिर्फ चंपई सोरेन के 6 महीनों के कार्यकाल के दौरान। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग। हरियाणा में 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 4 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सुब्रमण्यम स्वामी ने नागरिकता रद्द करने की मांग की। कहा, राहुल ने खुद माना वो ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके खिलाफ हो कार्रवाई। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सपा नेता नवाब यादव पर पुलिस का एक्शन जारी। कोर्ट से अनुमति के बाद नवाब के डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया शुरू। डॉक्टरों की टीम ने नवाब यादव का सैंपल लिया। 15 दिन से 1 महीने के अंदर आएगी डीएनए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कन्नौज कांड के आरोपी नवाब सिंह और पीड़िता का हुआ डीएनए टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद नवाब पर रेप की बढ़ाई गई धाराएं। अभी पुलिस हिरासत में है नवाब सिंह। यूपी के सीएम योगी आज गाजीपुर में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के 2 खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे, मुलाकात करेंगे। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की देंगे बधाई। आज भारत लौटेंगी पहलवान विनेश फोगाट। दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश फोगाट के स्वागत की विशेष तैयारियां। दिल्ली में स्वागत के बाद अपने घर रवाना होंगी विनेश फोगाट। रोड शो भी करेंगी विनेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। सीएम योगी सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियां पूरी। वृहद रोजगार एवं ऋण मेले में शिरकत करेंगे योगी आदित्यनाथ। रोजगार मेले में शामिल होंगी 40 से ज्यादा कंपनियां। दिल्ली कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में बिल्डिंग के सहमालिकों की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। 4 सहमालिकों ने अपनी जमानत याचिका पर दी है दलील। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर में संगीन मामला आया सामने। मौलाना पर एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी मौलाना को लिया हिरासत में। आरोप है कि बच्ची को घर में अकेला देखकर मौलाना ने गंदी हरकत की। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। काम कराने की एवज में मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दहेज के लिए सिपाही ने पत्नी से की हैवानियत। पीड़िता की हालत गंभीर। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के रामपुर में दिल्ली गाजियाबाद की नारकोटिक्स टीम की छापेमारी। दवा कारोबारी के पास नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद। इलाके में हड़कंप, मेडिकल को सीज किया गया। यूपी के बदायूं में औषधि विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में जब्त की दवाइयां। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित करने का आरोप। मुंबई के अटल सेतु सी लिंक पर एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। महिला की आत्महत्या की कोशिश का वीडियो सीसीटीवी में सामने आया। कैब ड्राइवर ने दिखाई सतर्कता, जान बचाई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। अब तक 88 गुमशुदा लोगों को सकुशल परिवार को सौंपा गया। लखनऊ के गोमती नगर में बवाल हो गया। ज्वेलरी शोरूम में विवाद हुआ। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने रंजिशन एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में युवक को लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं कई दबंग। सिकंदराबाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। 2 आरोपियों को भेजा जेल। यूपी के रायबरेली में दलित युवक की गोली मारकर हत्या। घटना में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में नाराजगी। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2 अलग-अलग जगहों पर हुई मुठभेड़। फायरिंग के दौरान 6 शातिर चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों पर पहले से ही दर्ज हैं कई मामले। यूपी के बुलंदशहर में खेत में मिला युवक का शव। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर सोनू यादव को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश को जेल भेजकर पूछताछ शुरू। राजस्थान के जयपुर में ढह गई बहुमंजिला इमारत। भारी बारिश की वजह से गिरी इमारत। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्दनाक हादसा हुआ। नदी में नहाने गए 6 किशोर पानी में डूब गए, 5 को सुरक्षित बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। यूपी के बुलंदशहर में लापरवाही और तेज रफ्तार का दिखा कहर। सड़क पर चल रही 2 बहनों को कार ने रौंदा। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें यूपी के बांदा में एक मोटरसाइकिल सवार को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। कार ने युवक को करीब 100 मीटर तक घसीटा। कार चालक गिरफ्तार हो गया। पुडुचेरी में वीरमपट्टिनम सोंगाजू नीर अम्मान मंदिर रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यात्रा की शुरुआत हुई। गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे ने महाकालेश्वर मंदिर के किए दर्शन पूजन, लिया भगवान का आशीर्वाद। मौके पर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और टैरेंस भी रहे मौजूद। मुंबई में महिलाओं ने सीएम एकनाथ शिंदे को बांधी राखी। सरकार की योजनाओं के प्रति महिलाओं ने जताया आभार। मध्य गाजा में फिर तेज हुए हमले। दीर अल बला के आसमानों में देखा गया धुएं का गुबार। तस्वीरों में देखी आग की लपटें। यूक्रेनी सेना ने जारी किया एक वीडियो। तस्वीरों में रूसी पुल नष्ट होते हुए नजर आया। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में स्थित था ये पुल। गाजा में संघर्ष विराम को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा समझौते को लेकर आशावादी हैं, लेकिन बातचीत अभी बहुत दूर। तुर्की का संसद बना जंग का मैदान। तुर्की की संसद में सांसदों के बीच जमकर चले लात घूसे। राष्ट्रपति एर्दोगान की पार्टी के एक सांसद ने सदन में बोल रहे एक सांसद पर हमला कर दिया। दक्षिण पूर्वी फ्रांस में एयर शो के दौरान हुआ हादसा। समंदर में क्रैश हुआ प्लेन। हादसे में पायलट की मौत की खबर। तुर्की के इज़मिर प्रांत में कर्सियाका में जंगल में भीषण आग लगी है। आग आवासी इलाकों तक पहुंच गई है। गर्म हवाओं के कारण आग बुझाने में आ रही है दिक्कतें। कनाडा के मॉन्ट्रियल में भूमिगत जलमार्ग टूटने से बिगड़े हालात। सड़क और लोगों के घरों में घुसा पानी। खाली करानी पड़ी आसपास की सभी इमारतें। बरमुडा की ओर बढ़ रहा है अर्नेस्टो तूफान। द्वीप पहले से प्रभावित है। हालात को देखते हुए बंद किए गए हैं सरकारी कार्यालय। नेपाल में बारिश के कहर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। नेपाल के कुंभू क्षेत्र के थामे गांव में मंडराया बाढ़ का खतरा। नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में थेंगबो ग्लेशियर झील का तटबंध टूटने से शेरिया तेंजिंग नोर्गे के गांव थामे में बाढ़ जैसे हालात। स्पेन में बारिश ने बढ़ाई है लोगों की मुसीबत। स्पेन में डाना तूफान के कारण कई इलाकों में बाढ़ का कहर। कई शहरों में घुसा नदियों का पानी। स्पेन के बोरियरिक द्वीप समूह के मोनेरेका में तूफान डाना का भयानक बाढ़ का कारण।